यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 12 की सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस नाम के चैप्टर का एक्सरसाइज 27। तो चलो शुरू करते हैं। लिखा है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग एन एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हमको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो चलो देख लेते हैं। लिखा है, द कॉफी इज टू हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। काफी बहुत ज्यादा गर्म है, मैं इसे पी नहीं सकता। चलो इसको जोड़ लेते हैं। द कॉफी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। टू सो में बदल जाएगा और दैट लगा के जोड़ देंगे। फिर है, शी स्टूड देयर फॉर आवर्स, वो वहां घंटों खड़ी रही। शी डिड नॉट स्पीक, वह बोली नहीं। फिर भी वह बोली नहीं। जहां पर विरोधी कथन की स्थिति हो वहां पर हम दो या एल दो का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे दो, शी स्टूड देयर फॉर आवर्स, कॉमा लगा लो या येट लगा लो, शी डिड नॉट स्पीक। फिर है, रन फास्ट विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो अन्यथा हमारी ट्रेन छूट जाएगी। रन फास्ट लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो विल मिस द ट्रेन, हमसे ट्रेन छूट जाए। या तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, रन फास्ट अदरवाइज विल मिस द ट्रेन। फिर है, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही सीम टू बी अ फॉरेनर, वह इंग्लिश धारा प्रवाह तरीके से बोलता है, वह एक विदेशी प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। बना लेंगे, ही सीम टू बी अ फॉरेनर पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे बिकॉज ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह एक फॉरेनर दिखता है, विदेशी दिखता है, क्योंकि वह धारा प्रवाही ढंग से अंग्रेजी बोल लेता है। फिर है, द स्कूल वॉज ओवर बॉयज बिकेम ग्लेड, स्कूल खत्म हो गया, बच्चे खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि स्कूल खत्म हो गया। बॉयज बिकेम ग्लेड बिकॉज द स्कूल वॉज ओवर। फिर है, यू आर गोइंग आउट इन द रेन, तुम बारिश में बाहर जा रहे हो। यू विल गेट वेट, तुम गीले हो जाओगे। तो कंडीशन बताई गई है तो इफ का यूज करेंगे, इफ यू आर गोइंग आउट इन द रेन यू विल गेट वेट। है, शी हैड वॉच द मूवी ट्वाइस, शी वॉन्टेड टू वॉच इट अ थर्ड टाइम, उसने मूवी को दो बार देखा है, वो तीसरी बार देखना चाहती है। तो इसमें अपोजिट चीज है, विरोधाभास है, विरोधी कथन की स्थिति है। तो दो का प्रयोग करेंगे, दो शी हैड वॉच द मूवी ट्वाइस, शी वांटेड टू वॉच इट अ थर्ड टाइम। फिर है, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। ठीक है, विरोधी कथन की स्थिति है, दो का प्रयोग करेंगे, दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। फिर है, द पेशेंट डाइड द डॉक्टर हैड कम, मरीज मर गया डॉक्टर आ चुका था। क्या सेंस बन रहा है? डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। फिर है, ही हर्ड द न्यूज ऑफ माई सक्सेस, ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मेरी कामयाबी की खबर सुनी, उसने मुझे खबर दी। ही इन्फॉर्म्ड मी व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ माई सक्सेस। ठीक है, यहां पर व्हेन का प्रयोग कर लेंगे। फिर है, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। द ट्रेन हैड नॉट कम, ट्रेन अभी भी नहीं आई थी। तो व्हेन का प्रयोग कर लेंगे, When I reached the station, the train had not yet come. फिर है, Do you want to catch the train? क्या तुम ट्रेन पकड़ना चाहते हो? Then make haste, तब जल्दी करो। तो यहाँ पे कंडीशन है, तो if का प्रयोग करेंगे, if you want to catch the train, then make haste. फिर है, You are strong, तुम मजबूत हो। I am equally strong, मैं भी तुम्हारे बराबर मजबूत हूँ। हो जाएगा, You are as strong as I. फिर है, अरविंद इज रिच, नो अदर मैन इज इक्वली रिच इन द विलेज, अरविंद अमीर है, दूसरा कोई भी व्यक्ति अरविंद के बराबर पूरे गांव में अमीर नहीं है। हो जाएगा, नो अदर मैन इज एज रिच एज अरविंद इन द विलेज। अंतिम सेट ऑफ सेंटेंस है, हामिद इज अ लेजी बॉय, हामिद एक आलसी लड़का है, काहिल लड़का है। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, दूसरे बच्चे उसके बराबर काहिल नहीं है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज लेजी एज हामिद, कुछ इस तरह से कर लेंगे। यहां पर एक्सरसाइज खत्म होती है, समाप्त होती है। आपने इस एक्सरसाइज को कितना समझा, ये समझने के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जनरल इंग्लिश से एक्सरसाइज 11। तो चलो देख लेते हैं। पहला सेट ऑफ सेंटेंस है, ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। फिर है, दैट इज द मैन, ही गेव मी अ डॉग, इट वेंट मैड। फिर है, रामा विल नॉट प्ले इन द मैच, द नोशन इज फूलिश, he is the best player in the school. फिर है, I wrote the letter, it contained the truth, he praised me from it.
फिर है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हैव यू नेवर हर्ड इट। फिर है ही टुक द मेडिसिन, ही देन फेल्ट बेटर, इट क्योर्ड हिज हेडेक। फिर है ही गेव एन ऑर्डर, ही इज ओबेड, दे फियर टू ऑफेंड हिम। फिर है ही saw me coming, he immediately took to his heels। फिर है he grew weaker and weaker, he died। फिर है you put it somewhere, show me the place। अब यहाँ पर एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर नीचे कमेंट करें और इन दोनों एक्सरसाइज के पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।